अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद। आज हम जिस मेहमान के साथ मौजूद हैं वो तारुफ के मोहताज नहीं है। मुत्तहदा कौम से ताल्लुक़ है, साबका एमएन रहे हैं कराची से और कराची में बहुत काम किया उन्होंने। और अभी जो है मौजूदा किसी और सियासी पार्टी में चले गए हैं, स्वीप कर गए और उनके फाउंडर मेंबर भी हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी जो है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप तो मुत्तहदा कौम में बड़े सुकून से थे, काम कर रहे थे, आपके साथ तो नहीं, इलेक्शन में भी आपने काफ़ी काम किया, एकदम से गायब हो गए। और देखा तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आवाम पाकिस्तान पार्टी की। तो आज हम लाजमी उनसे बहुत सारी बातें करनी है कि अचानक से इतनी पुरानी पार्टी को छोड़ के कौन सी ऐसी ऐसी नाराज़गी हुई जो चले गए। जी सलाउद्दीन साहब, बड़े हम लाजमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई, फिर 14 अगस्त के प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात हुई। मुझे तो करंट लग गया एकदम कि इतनी पुरानी पार्टी, आप लाजमी थे 90 से भी वो है, फिर 88 के अंदर आपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन करी और काम किया, और काम भी आपने लाजवाब किए। एमएनए बने तो लाजवाब काम किया, जब आप कैबिनेट में रहे तो बड़ा अच्छा काम किया। अल्ताफ़ भाई आपसे बेताशा मोहब्बत भी करते थे, ये भी हमने थोड़ा सा इधर उधर से मालूमात करी। क्यों, क्या ऐसा हुआ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कोई नाराज़गी हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन देखें, बहुत सारे अवामिल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इंसान की जो एक नज़रियात होते हैं, या हम अगर चाहते हैं कि कौम के लिए और आवाम के लिए कुछ काम कर सकें, तो जो बेहतर समझ में आता है वहाँ फ़ैसला किया जाता है। और मुझे आज भी बहुत दुख है कि मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ, जहाँ से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, जहाँ से हमने बड़ी एक कुर्बानी और एक ऐसी राइट्स के लिए हमें जद्दोजहद की थी, जहाँ पर हम अपने अवाम को बहुत कुछ दिलवाना चाहते थे। जब नज़रियाती तौर पे चीज़ें मुख्तलिफ होने लगीं, और जब नज़रियात से हट कर लोग हुसूल इक़्तिदार पे जाने लगें, या फिर अगर यही काम शुरू कर दिया गया जो कि और पार्टियों का था, तो एक रिवायती सियासत में जब एमक्यूएम आने लगी, तो बहुत दुख अफसोस हुआ कि ये चीज़ें मतलब किस तरह जा रही हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर बदकिस्मती से जो मामलात 22 अगस्त के बाद हुए, यकीनन लीडरशिप ख़त्म हो गई थी, फिर नई लीडरशिप शुरू हुई। उस लीडरशिप में भी ये हुआ कि फिर तीन तीन लीडर्स आ गए। तीन तीन लीडर्स जब आए तो जब और भी मुश्किलात में इजाफा हुआ, क्योंकि ग्रुप बंदियाँ शुरू हो गई कि फ़लाँ उसका है, फ़लाँ उसका आदमी है, फ़लाँ। तो हम ये आदमियों और उसके आदमी तो बंदे नहीं आए थे। यहाँ तो हमने एक प्लेटफॉर्म पे जद्दोजहद जो की थी, एक प्लेटफॉर्म था, जिस प्लेटफॉर्म को हमने मजबूत किया। उन उन लोगों से हमने जान छुड़ानी थी, जो कि एक जागीरदाराना वडेराना निज़ाम था, जिसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद भी की, बहुत हमारी मतलब कुर्बानियाँ रही हमारे साथियों की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर जब हम अपनी नज़रियात से हट जाएं, तो फिर फ़ैसला करना चाहिए कि हमें जो सही नज़र आए, जहाँ पर हमें काम करने का मौका मिले, जहाँ हम ये समझते हैं कि जहाँ हम अपनी शहर की सियासत को भी, सूबे की सियासत को भी अगर मजबूत कर रहे हैं, और पाकिस्तान को अगर मुस्तहकम बनाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए फिर ये था कि यकीनन ये सारे हमारे जितने भी एमक्यूएम के हमारे दोस्त हैं, मेरी उनके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, और मैं आज भी इनका सबका बहुत इज़्ज़त एहतराम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो इस वक्त ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान को क्या इस वक्त चाहिए, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, उनकी अगर हम नफ्स पे हाथ रखें तो वो कुछ और ही चीज़ें नज़र आती हैं। तो फिर मुझे जो लगा कि अवाम पाकिस्तान जब ये शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जब इब्तदा की, तो इब्तदाई मराहिल के अंदर मेरी जब इन लोगों से मुलाकात हुई, इन लोगों ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि इस वक्त हम कुछ ऐसे लोगों को लाना चाह रहे हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड बहुत साफ़ सुथरा हो, किसी किस्म का एलिगेशन ना हो, किसी किस्म की कोई बैगेज ना हो। तो कराची पे हमने जब नज़र दौड़ाई, तो आप हमें नज़र भी आए, और इस तरह लग भी रहा था कि आप कुछ इस वक्त कहीं पे भी आपकी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रही थी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर और इस हमारे काफ़िले में शामिल हों, और हम इंशाल्लाह ऐसे रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे जहाँ पर लोगों को नज़र भी आएगा, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास इकोनॉमिस्ट भी हैं, हमारे पास हेल्थ के लोग भी हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, अच्छे
तालीम याफ्ता लोग हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि हमारी मुलाकातें हुई, 1 2 3 4, फिर मैं इस्लामाबाद गया, वहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, वहाँ उनके साथ हम बैठे, गुफ्तगू हुई और एक अच्छा लगा कि एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तब्दीली की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हकीकत के अंदर जो हम नुकसानात हुए हुए हैं इस वक्त, और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, और जिस तरह आपने देखा कि जो अभी 2024 के जो इलेक्शन हुए वो भी एक सबके लिए सवालिया निशान है, जिसके ऊपर ये सारी इस वक्त का आपको जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, तो वो इनके पास वो एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है जिसके ऊपर ये काम कर सकें। तो मैंने अपने तौर पे जो फ़ैसला किया, और मेरा अपना इंडिविजुअल फ़ैसला है ये, और मैंने बहुत सोच समझ के फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, और ख़ास तौर पे मेरा ताल्लुक़ कराची से है, तो कराची के लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसमें अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालूँ, और मैं कोई ऐसे रिलीफ लेके आऊँ, ऐसी चीज़ें हों जो अवाम के लिए बेहतर हो। अच्छा देखिए, आप ठीक है, आप आवाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, फाउंडर भी हैं, सीनियर भी हो गए, आप ये नहीं समझते कि मैं सियासत को लाजमन 40-45 साल की पाकिस्तान की सियासत को देख रहा हूँ पीछे, तो फिर हम इतने बड़े नहीं थे कि हमने सियासत देखी हो, सुना ज़रूर है। पंजाब से आवाज़ लगती है पूरे पाकिस्तान की, मगर कराची की आवाम को जो है ना पंजाब के लोग छोड़ देते हैं। जब अपनी सियासत करते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कराची की आवाम के, और उसकी मिसालें मैं 2 देता हूँ आपको। एक, हाँ साहब कराची से इलेक्शन लड़ा, कितने दौरे किए, या कराची को क्या फ़ंड दिया। आ जाए फिर पीछे, और थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कराची 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 चिल्लाते रहे, आप बताएं क्या दिया मियाँ साहब ने। अब खाकान अब्बासी, उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, आप समझते हैं कि वो कराची को या सिंध में कोई अगर हुकूमत आती है या पार्लियामेंट हाउस की उनकी सियासत बनती है, तैयार होती है, या लोग उनके जाते हैं, तो क्या वो बात करेंगे कराची की? आप तो ठीक है आ गए, आपने देखा कि नहीं चले भाई ये लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे की बात नहीं है, कराची की सियासत को लोग भूल जाते हैं जब पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं। आप समझते हैं इन चीज़ों को? देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। नहीं भाई, मेरा अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा की बात करेंगे तो मैं भी 10 साल इस पार्लियामेंट में रहा हूँ। बिल्कुल रहे। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी आपने निशानदेही की, जी। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी तब्दीली के साथ हम आ रहे हैं। वो तब्दीली ये है कि शुरू ही से एक ऐसी पार्टी जो नौवारिद है, यानी अभी बनी है, पिछले महीने जो है 6 जुलाई को जो है लॉन्च हुई है, और अभी जो है 13 अगस्त को आपने देखा हो कि अपना हमने विजनरी डॉक्यूमेंट्स भी पेश किया है आवाम के सामने। तो इसमें मैं शामिल हूँ, और मेरे साथ और भी लोग हैं जो कराची के लोग शामिल हुए। पंजाब से दीगर पार्टियां पहले से आई, बनी। इमरान खान का आपने लिया था, इमरान खान कराची के नहीं थे, इमरान खान भी वहाँ के थे। तो लड़ा ना, इसी तरीके से इलेक्शन लड़ना और बात है। देखें, अगर देखा जाए तो हम स्कूल के ज़माने से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। अगर गली कूचों में नारे नहीं लगे कि कराची का वजीर आजम, नहीं, बिल्कुल सही है, नारे तो लगे ना। नहीं, बिल्कुल सही, इसलिए कि उनके पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है बैठा था कैबिनेट के अंदर कि जो कराची के मामलात को और कराची के मसाइल को लेके उनके साथ एक पहले दिन से जुड़ा हुआ होता कि यार मैंने जो है ना इस सूबे में, एक तो सिंध का सूबा है, फिर उसके बाद सिंध के सूबे में सबसे बड़ा शहर कराची है जिसको हमने देखना है। कराची की यहाँ आबादी, इतनी बड़ी आबादी है जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई रास्ता निकालना है। मैं अभी हमारा विजनरी पेपर भी बना है, इसके अलावा जो हम एक और डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। मेरी ख्वाहिश ये कि हम जो है, और हमारी डिस्कशंस हमारी रोज़ाना के हिसाब से होती है, और हमारी जब भी मीटिंग्स होती है तो मैं उनको 1940 की वो करारदाद भी याद दिलाता हूँ, जिस करारदाद में जो फ़ैसले हुए थे पाकिस्तान के लिए, वो फ़ैसले उस 1940 की जो हमारी करारदाद है उसके रूह के मुताबिक नहीं हुए। तो हम तो पहले वो वहाँ से शुरू करें, ताकि जो सिस्टम था, जो निज़ाम देके गए थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, कि उन्होंने जो एक प्लान करके गए थे, उस प्लान के अंदर हमने उनको प्लान को क्यों छोड़ दिया, जबकि वो पाकिस्तान को किस तरह देखना चाहते थे। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो एक नज़रिया था, जो कायदे-ए-आज़म की जो एक ख्वाहिश थी, जो उनके रफ़्क़ाए-कार थे उस ज़माने के, जो उन लोगों ने एक बेहतरीन आपका डॉक्यूमेंट बना के दिया था, आज अगर हम उसी डॉक्यूमेंट्स पे
उसी डॉक्यूमेंट्स पे अमल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हल के लिए बहुत सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं कि हम उस पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो हम तमाम जितने सूबे हैं वो भी खुशहाल होंगे और यहाँ के अवाम भी खुशहाल होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर आज मैंने अगर इब्तिदा की है, मेरे साथ बहुत सारे लोग अभी आप देखेंगे जो कराची से ज्वाइन करेंगे, तो कराची से जब ज्वाइन करेंगे तो मैं उन फाउंडर मेंबर्स में से हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का वो रुकन हूँ जो कि मेन हमारी कमेटी है, जिसके ऊपर हमें फैसले करने आगे भी। तो हम जो रिफॉर्म्स बनाने जा रहे हैं उस रिफॉर्म्स के अंदर हर सूबे के हिसाब से जो उसके वसाइल हैं और जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू हो रही है। तो हम यकीनन हम एक कौमी सतह के ऊपर अगर हम बैठ के काम करेंगे, और जब कौमी सतह के ऊपर कराची की नुमाइंदगी करने वाला बैठा होगा, एक तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए और इलेक्शन जीत के चले गए, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगा, मेरा शहर यही है, मेरा घर यहीं पर है। तो इंशाअल्लाह मेरी जो ख्वाहिश है या मैं चाहता हूँ कि जो कराची के अवाम के जो मसाइल हैं, कराची के मामलात हैं, उसको कैसे हल होंगे, उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, और इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आपको नज़र भी आने लगेंगी। अच्छा, आप समझते हैं ये जो आज का पाकिस्तान है, क्या कायदे-आज़म का पाकिस्तान है ये? लगता है आपको? तो कायदे-आज़म दे के गए थे, कुछ है ऐसा नज़र आता है? देखिए, कायदे-आज़म के नज़रियात या कायदे-आज़म की जो अगर उस वक्त के फरमुदात हैं, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक तो कुछ नहीं चल रहा। अवाम पाकिस्तान क्या चाहती है? अवाम पाकिस्तान ये चाहती है कि जो भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, या जो पार्टियां इस पर बरसरे इक़्तिदार हैं, सिर्फ ये हुसूल इक़्तिदार के लिए तो आती हैं, लेकिन आइन को भूल जाती हैं, आइन के मुताबिक काम नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि जो आइन में दर्ज है, आइन में जो लिखा है, हम उसके हिसाब से जो है वो पाकिस्तान को चलाएं, ताकि ये जो इस वक्त जो खराबियाँ हैं वो ख़त्म हो सके। हमारे मुल्क में जो गैर आइनी लोग हैं, जिनसे लोग खौफजदा होते हैं, डरते हैं, घर आ ना जाए, गिरफ्तार न कर लें, गायब ना कर दें, उठा के न ले जाएं, 90 दिन के लिए बंद ना कर दें, वो करने देंगे आपको? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब अब पाकिस्तान जो जिस स्टेज पे पहुँच चुका है, जहाँ पर हमारी मईशत तबाही पर है, हमारी सियासत ख़त्म हो चुकी है, दोनों चीज़ों की स्टेबिलिटी नहीं है ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इस वक्त जो तमाम जितने इदारे हैं, जो भी हों, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशल्स हो, अब अगर आइन के ऊपर हम सब मिल के नहीं बैठेंगे और अगर कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, तो ये समझ लें कि ये हमारे हाथ में, किसी के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। और ये अल्लाह ना करे कि ये मामला जो हैं किसी और तरफ चले जाएँ। हम ये चाह रहे हैं, अवाम पाकिस्तान, हमने जितने भी लोग हमारे पास आए हैं वो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने बहुत करीब से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आइन में दर्ज है, चाहे कोई भी इदारा हो, आइन का हल्फ जब उठाता है तो उसका जो है उसकी पासदारी होनी चाहिए और उसकी पाबंदी होनी चाहिए। तो अगर जब उसमें आ जाएंगे, चाहे कोई भी इदारा हो, हम समझते हैं कि आइन की पाबंदी करेगा तो पाकिस्तान को हम इस बहरान से निकाल सकते हैं। ये जो इलेक्शन गए अभी हुए, फार्म 40 पे, 45 पे झगड़ा, 47 पे झगड़ा, ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को की तो उसको सिंध पूरा दे दिया गया? कोई ऐसी कारकर्दगी थी जो उसको पूरा सिंध दिया गया? देखें, इस वक्त जो अगर आप 2024 के इलेक्शन की बात करेंगे तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आने लगेंगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी वोटर था, जो आवाम थी, वो आवाम ने जो जिस नरेशन के ऊपर चल रही थी, उसने उस नरेशन पर वोट डाला है। ठीक, ना पीपल्स पार्टी यहाँ थी, ना और दूसरी पार्टी यहाँ पे थी। इवन अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब को भी देखते हैं तो पंजाब में भी उनकी अक्सरियत नहीं है। तो ये तमाम जितने भी जो अभी बातचीत अब आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, ये फॉर्म 47 के ऊपर कायम है ये हुकूमत, जिसको हम PDM2 भी कहते हैं। जी जी। तो ये इस तरह की जो सियासत है, जहाँ पे आवाम की अगर सपोर्ट नहीं होगी तो फिर ज़्यादा दिन नहीं चलती ऐसी हुकूमतें। आप इसकी हुकूमत बना दी गई या किसी तरीके से इनको आगे लेके चलेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह है। अगर कोई भी इमारत अगर आप खड़ी कर रहे हैं, अगर उसकी बुनियादें कमज़ोर हैं तो वो इमारत जो है फिर एक ही हवा के झोंके से वो ढह जाती है। देखिए, वो सबको मालूम है
मालूम होने के बावजूद भी सिंध के अंदर आप देख लें, मैं तो खुद लाजमत कराची का रहने वाला हूँ। कराची की जब हम सड़कों पे चलते, बाइक लेके चल रहे हैं या कार लेके चल रहे हैं, आप उनकी सड़कों का हाल देखें। पीपल्स पार्टी को मौका दे दिया, एक और मौका दे दिया, चलें और खाएं। ये क्या चक्कर है? क्यों, तो कोई हिस्सा है इसके अंदर? वो लोग क्या हिस्सा लेते हैं कि भाई लाए हमें इतना दे दें और आप बैठे या संभालें सिंध को? देखें मैं तो अभी सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंध से शुरू कर, अभी पंजाब की तरफ तो गए ही नहीं हूँ मैं। देखें, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास जो एक करप्शन का जो अमल है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं, जिसको हम रोक भी नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि 2018 का जो इलेक्शन था वो भी इसी तरह से हुआ था कि जब तो सारी हालांकि सीटें आपकी खा गए। हाँ हाँ, उसमें भी हमें सारी चीज़ें नज़र आ गई थी। और मैं खुद जो है NA-254 जो कि नहीं वो हमारा तो फैमिली का इलाका है, और आज तक मैं उस पिटीशन में हूँ। उस इलेक्शन में मौजूद था। आप तो जीत रहे थे, हाँ, और उसके बाद जीत कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं लगा पता ही ना। चला। तो वो उस पिटीशन में मैं आज तक हूँ, मेरा केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज तक केस चल रहा है। तो अभी इसका हल ही नहीं हुआ है। तो अब नई एक हुकूमत आ गई जिसने फिर वही काम शुरू कर दिया। तो देखिए, फॉर्म एक तो सबसे बड़ा जो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फॉर्म 45 जो है वो एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि अगर वो कैंडिडेट को नहीं मिले किसी वजह से भी, तो वो इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाते हैं। सही है। तो इस वक्त अगर आप किसी कैंडिडेट से जाके पूछें कि आपका फॉर्म 45 है, तो सारे कहेगा लोग- नहीं है, वो फॉर्म 47 है मेरे पास। तो जब फॉर्म 45 बेसिक है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 का एक कानून है, उस कानून में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो है वो फॉर्म 45 नहीं है तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाता है। तो अब आप ये बताएं कि ये ऐसी हुकूमत जो कि फॉर्म 47 पे कायम है, तो कैसे कायम रह सकती है? मैं ये तो कह रहा हूँ कि इमारत जो है बगैर बुनियादों के, तो ये वाली जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत देर तक नहीं चल पाएंगी। हम क्यों मसनूई तौर पे चीज़ों को कर रहे हैं, हम क्यों आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं? जिसका भी मैंडेट है उसके मैंडेट का एहतराम किया जाए और उसको हुकूमत दी जाए, ये हमारा कहना है। हम जरा ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक पे जाने के बाद जब आएंगे तो शेख साहब से ये सवाल ज़रूर करेंगे कि एक दफ़ा इस मुल्क के अंदर फेयर इलेक्शन करा दिया जाए। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो सबको पता लग जाएगा कि भाई हमारी आवाम में मकबूलियत क्या है, और जिसकी मकबूलियत होगी वो आए, हुकूमत बनाए, हुकूमत करे और ईमानदारी से काम करे, पाकिस्तान को करप्शन से निकालें। कुछ नहीं बचा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को बचाना भी है। ब्रेक के बाद आते फिर इस पे बात करेंगे। ब्रेक में आने के बाद अब थोड़ा सा मुल्क की सियासत पे बात करते हैं आपसे ना। मुल्क की सियासत ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे मैंने बात करी, उसको फिर मौका दे दिया। तो ये भुट्टो जो जिंदा है, ये भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा? जब तक कराची या सिंध डूब जाएगा, जब तक भुट्टो जिंदा रहेगा क्या? देखिए, ये हमारी मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि सिंध एक ऐसा तारीखी शहर है कि जिसकी अगर आप इंटीरियर में जाके देखेंगे तो बदतरीन सूरत हाल है। पिछले 30-40 सालों से पीपल्स पार्टी यहाँ पर है, और पीपल्स पार्टी ने अपने जो भी मामलात वहाँ पे जिस तरह रखे हुए हैं, चाहे वो भुट्टो जिंदा है कि वैसे रखे हुए हैं, या अपनी जो भी इनकी वहाँ पर जो नॉमिनेशंस हैं उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुद ही कर लेते हैं ये लोग। तो उसमें सीट्स तो ले आते हैं, लेकिन ये कि एक तो ये कि हमने तो बहुत इस पर वर्किंग की थी कि किसी तरीके से जो है वो कराची शहर की सीटें और जो इंटीरियर की सीट्स हैं उनके दरमियान एक ऐसा फासला आ जाए कि जहाँ पर हम ये कर सकें कि कम से कम वज़ीर आला जो है चेंज हो। क्योंकि जब तक ये CM नहीं चेंज होगा उस वक्त तक सिंध के हालात जो हैं बदल नहीं सकते। हम बहुत कोशिशें की हमने कि यहाँ से ज़्यादा सीटें लें, लेकिन हम 51 पे हम उसके आगे नहीं जा सके। अच्छा, अब चलते हैं तो अवाम पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी के तो मामला आपको पता है, वो उनको ख़त्म करने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी है। वहाँ पे जो कौम परस्त है ना, वो फिर इलेक्शन में एक हो जाते हैं, सब ऐसी शोर मचाते हैं, फिर एक। अवाम पाकिस्तान में बात है, खाकान अब्बासी, खाकान अब्बासी पंजाब की सियासत में, हमें तो पंजाब से तो वहाँ से सियासत अपनी शुरू करें। क्या सोच है उनकी, क्या करने जा रहे हैं पूरे मुल्क के लिए? देखें, उनका जो है वो एक बड़ी अच्छी सोच है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो गया वो बहुत हो गया, नाउ इनफ इज़ इनफ, और अब पाकिस्तान को एक सही डायरेक्शन पे लेके आना है। उनका एक्सपीरियंस भी रहा है तो मियाँ साहब 8-10 महीने का। मियाँ साहब के साथ मिलके नहीं कर सकते थे? मियाँ साहब के साथ नहीं हो सकता था, उसकी वजह से वो
परेशान भी थे कि जहाँ पर वो खुद अपने आंखों से देख रहे थे एक मोरसी सियासत चल रही थी, वहाँ पे ख़ानदान की सियासत चल रही थी। प्लस ये कि ज़ाहिर है कि वो आज भी कहते हैं कि मेरी नवाज शरीफ साहब से, मियाँ साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरी उनसे कोई नहीं है, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं कि मैं उसको क्या सियासी बताऊं। मामले। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को उनसे अलग करके एक नई पार्टी का जो आगाज़ किया, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं एज ए कन्वीनियर। इसके अलावा जो है मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो कि 2 दफ़ा मुफ्ता इस्माइल में मैं आता हूँ। मुफ्ता इस्माइल, शेख सलाउद्दीन, इरशाद नॉट इर्शाद नहीं है, आपके साथ नहीं है वो? नहीं हम तो सुन रहे हैं कि वो इरशाद नहीं साहब जो हैं वो भी आपके साथ हैं। नहीं इर्शाद साहब से मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, लोग कहते हैं, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि इरशाद जो है वो शायद इनको ज्वाइन नहीं करे। जब तक कि देखें कोई चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। और अभी चलेगा, शेख साहब अपनी पार्टी यहाँ बनाते हैं कराची की में। देखिए, मैं तो खुद अकेला कोई पार्टी बना नहीं सकता था, ना मेरे अंदर इतनी पुराने साथी नाराज हैं, बहुत सारे, ना कुव्वत है, ना ताकत है, ना देखिए, इसकी पार्टी बनाना हर एक की बस की बात नहीं है। और ना पार्टी, हम जाहिर सी बात है कि जो इसके लिए जो एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको स्ट्रगल, इस तरह की स्ट्रगल तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पर हमने पूरे इलेक्शनों में जाना है, आगे सारे काम करना है, उसके लिए हमें बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है। शेख साहब, हाँ, कराची से इलेक्शन में कॉन्टेक्ट करेंगे आने वाले में, क्या सोचा कराची को कैसा बनाएंगे या कराची को कैसे बचाएंगे? बनाएंगे नहीं, बचाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं इस वक्त, तो शहर के अंदर हमारी सियासत का जो एक अमल दखल है, वो होना चाहिए बल्दियाती निज़ाम के ऊपर, क्योंकि हर शहर बनते हैं बल्दियात से, और बल्दियाती निज़ाम एक वाहिद निज़ाम है जिसके ऊपर मुल्क, वो तो देने के लिए कोई तैयारी नहीं, वो उससे मुल्क इख्तियार, हाँ, वो मुल्क खड़े होते हैं। हमारे पास आइन के अंदर ये दर्ज है, 140A, इसका आर्टिकल 140A है, जो आपको एम्पावर करता है कि आप वो तमाम काम करें जो कि बल्दियात के हैं, और बल्दियात के काम को ग्रास रूट पे कैसे लेके आए। हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमने 18 अमेंडमेंट के लिए तो बहुत काम किए, 18वीं अमेंडमेंट तो लेके आ गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो वो फेडरल से आगे सिंध के जो वज़ीर आला हैं उनके पास अटक गया। तो आप 18वीं तरमीम में आप नहीं थे? मैं बिल्कुल था। आप लोग को भी कसूरवार तो ठहराते हैं लोग। देखिए, 18वीं तरमीम ऐसी तरमीम नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो आपको नुकसान पहुंचा रही। 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक अमल नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसके लिए करने के लिए देखिए, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम नवाज हो या दूसरी पार्टीज हो, देखिए ये वो पार्टीज हैं जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन तो कहती हैं, लेकिन इन्होंने कभी इलेक्शन ही नहीं करवाए। बल्दियाती इलेक्शन जो हमेशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए। तो ये तो वो पार्टियाँ हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे निज़ाम की बात कर रहे हैं, अवाम पाकिस्तान खुद कर रही है, मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ कि हमने इसके ऊपर मैंने बहुत इनपुट भी दी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिसमें आपने देखा होगा कि विजनी पेपर के अंदर जो मैंने बल्दियात ही को फोकस किया था कि हम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें सूबों को पहले जो मजबूत है होने चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजबूत हो, नीचे से जितना भी हमारा सिस्टम है वो सिस्टम मजबूत होगा, तो ये जब ज़िले हुकूमतें मजबूत होंगी तो फिर सूबा ही मजबूत होगा, फिर पाकिस्तान ही मजबूत होगा। अवाम पाकिस्तान जो है वो हमें ऐसे नज़र आती है जैसे बारिश के कतरे ठक 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 बरसे, बहुत तेज़ शोर शराबा हुआ, उसके बाद फिर गायब। तो ऐसा क्यों है? गैप क्यों आ रहा है? देखिए, ग्राउंड लेवल पे जो है ना, आप लोग आते तो हैं, अभी बीच में 14 अगस्त से पहले आए, फिर 14 अगस्त में आए, फिर गायब। देखिए, इनमें बात ये है कि ये हमारा जो वर्किंग है ना, हम बहुत स्लो चला रहे हैं। हम ना दौड़ रहे हैं ना जंप लगा रहे हैं। हमारा किसी चीज़ का इंतजार तो नहीं है? हम किस देखिए नहीं, उसका तो हम पहले से ही हमने ख़त्म कर दिया। हमारे पास अभी कोई आ भी रहा है ना, ये कह के मतलब कि आपके पास किसका हाथ है, या आपके पास कोई छड़ी है, आपके पास, हमने उनको मना कर दिया है। इससे बेहतर है कि आपने घरे बैठ जाए या ना आए। अगर आपने काम करना है तो इन सब चीज़ों को भूलें और आप आएँ। ये आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा। ये वही लोग नज़र आते हैं जिनके पीछे पुशअप होती है या बहुत तेज़ी के साथ उनको आगे बढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं जब उनको बनाया जाता है तो उनको धकेल के आगे लेके आ जाए, नज़र भी आने लगती हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो ख़त्म भी हो जाती है।
हम वो वाले काम नहीं करना चाह रहे, हम अपने स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे ज़रूरी नहीं है कि हम 2 साल 5 साल, हो सकता है 10 साल भी लग जाएं, लेकिन हमारी जो आने वाली जो नस्ल होगी या हमारी जनरेशन होगी वो उसको फ़ायदा मिलेगा उससे। अच्छा, हम शेख साहब से इजाज़त चाहते हैं और इजाज़त बिल्कुल ले रहे हैं, मगर हमारा एक प्रोग्राम है। नुलाद ने एक बड़ा अच्छा फार्मूला दिया था केई इलेक्ट्रिक के हवाले से या IPPs के हवाले से, इनके बड़े अच्छा इनके लाजमी मुफ्ती इस्माइल है, उनके पास भी एक फार्मूला है, शेख साहब के पास भी है, वो मैकेनिज़्म बनाएंगे। तो उस पे हम लाजमत अगला प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं टोटली जो है ना सियासत को हम साइड में रखेंगे, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ के ऊपर जब हम बात करेंगे ना तो उसी पे ही बात करेंगे और उस पर ही हम प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे, उसी पे हम इंशाल्लाह एंड करेंगे। और मोहम्मद नईम बेग को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह शेख साहब से बहुत जल्दी सेकंड हमारी मुलाकात जो हो रही है, केक पे हम बात करेंगे, IPPs पे बात करेंगे, या पाकिस्तान के अंदर वो आवाम जो इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस रही है उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे और शेख साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।